ओनली ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा वायुमंडल का संगठन, जिसमें हम वायुमंडल के विभिन्न प्रकार के गैसों के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा जलवाष्प, धूलकण के बारे में पढ़ेंगे और ये सब मिला करके जो है वायुमंडल का संगठन बनाता है। वायुमंडल कहते किसे, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है और इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली हैं और इन सब गैसों का मिश्रण है। उसमें साथ में जलवाष्प, धूलकण आदि शामिल है। तो शुरू करते हैं, है ना। वायुमंडल विभिन्न गैसों का, जलवाष्प और धूलकणों का मिश्रण है। वायुमंडल की संरचना स्थिर नहीं है और यह समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दो मुख्य गैसें हैं और ये जो दो गैसें हैं वो पूरे वायुमंडल का 99% जो हिस्सा है वो इन्हीं दो गैसों से आता है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि वायुमंडल का शेष भाग का निर्माण करती है। वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है वहाँ पर 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से केवल 90 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी के सतह से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, उसके ऊपर में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये भारी गैसें हैं। और साथ में जलवाष्प भी इसी दूरी पर तक पाया जाता है। अब वायुमंडल के संगठन में जो वायु के विभिन्न गैसों का मिश्रण है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये इस टेबल में अब विभिन्न प्रकार के गैसों को दर्शाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो नाइट्रोजन का है। 78% नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है जो लगभग 21% के आसपास में है। ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037%, नियॉन 0.00182%। बाकी जो गैसें हैं हीलियम, मेथॉन, क्रिप्टॉन, ये सब जो गैसें हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं, जो कि हल्की गैसें हैं और वो वायुमंडल के ऊपरी परतों में विद्यमान होते हैं। अब कुछ प्रमुख गैसों के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला है वो नाइट्रोजन गैस है। ये जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस है। इसका चक्रण वायुमंडल, मृदा मंडल और जैवमंडल में अलग अलग होता है। सब जगह पे अलग अलग इसका चक्र चलता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, जिसमें मटर के पौधे में इसका जो है वो कीटाणु पाया जाता है और यह मिट्टी को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का काम करता है, जिससे कि फसल के उत्पादन अच्छे होते हैं। दूसरा है जो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है। मनुष्य जो सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन उपलब्ध होता है, तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है हम लोग के लिए जो जीव है खास करके। दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये एक महत्वपूर्ण गैस है पृथ्वी पर और ये गैस जो है पृथ्वी पर गर्मी को अवशोषित करने का काम करती हैं। इसी कारण पृथ्वी गर्म होती है। अगर ये गैस ना होता तो पृथ्वी गर्म नहीं होती। तो ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी गैस है। जो मानव गैस श्वास के द्वारा छोड़ता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और यही गैसें पेड़ पौधे यूज़ करते हैं। तो ये गैसें पौधों के लिए और हमारे पृथ्वी को गर्म रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी सांद्रता बढ़ने के कारण, यानी इसकी मात्रा बढ़ने के कारण आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो बहुत विकराल होती जा रही है। वो किसके कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। इसके बाद आते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस भी एक महत्वपूर्ण गैस है।
जिसका कि सूत्र होता है O3। यह एक रंगहीन और सड़े हुए अंडे जैसी इसमें गंध आती है। यह 15 से 35 किलोमीटर, कहीं कहीं पे आपको 20 से 35 किलोमीटर को देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल जो औसत जो आपको देखने को मिलेगा वो 15 से 35 किलोमीटर के आसपास में धरातल की ऊंचाई से ये पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उसको रोकने का प्रयास करती उसको रोकती है, और यह पृथ्वी पर जो मनुष्य में होने वाले कैंसर रोग हैं वो उसको होने से बचाता है। ठीक है। वर्तमान में CFC एवं अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों की मात्रा बढ़ने के कारण ओजोन परत का क्षरण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरी है। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भारी गैसें हैं, जबकि जो शेष गैसें हैं वो हल्की गैसें हैं और वायुमंडल के ऊपरी भागों में हैं। यानी जो भारी गैसें होती है जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो भारी गैसें वो नीचे होती हैं, पृथ्वी के तल पे पाया जाता है, और जो हल्की गैसें होती है हाइड्रोजन, हीलियम, वो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन अस्थायी गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियोन अस्थायी गैसें हैं। दूसरा जो प्रमुख एलिमेंट है उसमें अब वाटर वेपर है ना, जलवाष्प बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है वायुमंडल के संगठन में। और वायुमंडल में 4% जो जलवाष्प वो सदैव विद्यमान रहती है। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा पर होती है और न्यूनतम जो मात्रा होती है वो ध्रुवों के आसपास में पाई जाती है। भूमि से 5 किलोमीटर की ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग होता है। जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। गंतव्य होना है कि वायुमंडल में जलवाष्प का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है। ये वाटर वेपर की बात है हमने की, जलवाष्प की। अब आते हैं धूल कण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है वायुमंडल के संगठन का। तो इसे एरोसोल भी कहा जाता है। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाले धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिकीय का कार्य करती है। धूल कण और सौर विकिरण के प्रवर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा अवशोषण करते हैं। धूल कण जो है प्रवर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा का अवशोषित करते हैं। और आकाश का जो रंग नीला होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो दिखने वाला जो कलर होता है, जैसे आकाश नीला हुआ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की लालिमा होती है ना, हल्का पीले कलर की होती है, केसरिया रंग की, तो वो जो घटना होती है वो धूल कण के कारण ही होता है। ठीक है। धूल कण एक बहुत महत्वपूर्ण है और यह जलवाष्प को सोखने का भी कार्य करती है। ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये वायुमंडल के संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से सब एक हैं। थैंक यू।